नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, जिसे आप डी मार्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, डी मार्ट में एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। देखते हैं आने वाले समय पे, यानी कि मंडे को जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है उसमें गुड न्यूज़ का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि जो बैड न्यूज़ है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोनों न्यूज़ के बारे में हम जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का बेहतरीन जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर हम जो है डी मार्ट के बारे में बात करें तो कल जो है एवेन्यू सुपर मार्ट ने अपना क्वार्टर रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया, जो कि गुड न्यूज़ है। अच्छा इम्प्रूवमेंट है सारी चीज़ों पर। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि लोगों को गुड न्यूज़ पहले सुनना होता है, उसके बाद हम बैड न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुड न्यूज़ के बारे में अगर हम जाने तो अगर हम क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर हम ध्यान देंगे तो पिछले साल दिसंबर में अगर हम देखें 2023 में तो 13,572 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। और पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो 14,444 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। और अभी दिसंबर 2024 में अगर हम देखें तो 15,973 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। मतलब कंसिस्टेंसी जो है ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस साल दर साल देखेंगे तो 18% का ग्रोथ है। उसी तरीके से ईबिटा में भी जो है 9% का ग्रोथ हुआ है। अब हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 में कंपनी ने 690 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि पिछले क्वार्टर में 659 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, मार्जिन में इफेक्ट की वजह से हुआ था, उसको मैंने जो है अपने पुराने वीडियो पर जो है बताया हुआ है। उसके बाद फिर जो है अगर हम बात करें अभी दिसंबर 2024 का जो नेट प्रॉफिट जनरेट होकर के आया है वो 724 करोड़ रुपए गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पर शानदार ग्रोथ है, जिसे आप जो है लगभग 5% का ग्रोथ आप जो है मान सकते हैं। और क्वार्टर और क्वार्टर इसी को आप देखेंगे तो क्वार्टर और क्वार्टर जो है आपको काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ जो यहाँ पर नज़र आएगा। तो साल दर साल 5% की ग्रोथ है। इसी प्रकार से इनके अर्निंग पर शेयर में तो प्रॉफिट बढ़ा है, तो डेफिनेटली जो है इनके अर्निंग पर शेयर में भी जो है सेम टू सेम ग्रोथ होगा। अर्निंग पर शेयर जो कि क्योंकि शेयर्स में किसी प्रकार का बदलाव हुआ नहीं, अगर स्प्लिट या बोनस कुछ भी चीज़ ऐसा अनाउंस किया होता तो फिर जो है शेयर की संख्या में फेरबदल होता, उसके हिसाब से ईपीएस में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से नेट प्रॉफिट ग्रोथ किया उसी प्रकार से अर्निंग पर शेयर में जो है ग्रोथ आपको नजर आ रहा है। तो दोस्त, काफी दिनों से शेयर में आप गिरावट देख रहे थे, तो इसके वैल्यूएशन पर भी जो है थोड़ा सा हम जो है नजर डाल लेते हैं कि वैल्यूएशन किस प्रकार से। तो चलिए, अगर वैल्यूएशन टर्म में आप देखेंगे तो अभी कंपनी का जो करेंट मार्केट कैप है तो 2,39,876 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है, अपने सेक्टर की हाथी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। करेंट शेयर प्राइस की बात करें तो 3,686 रुपए का शेयर प्राइस है। और 52 वीक हाई 5,485 और 52 वीक लो की बात करें तो 3,399 इनका जो है 52 वीक लो है, यानी कि लगभग 3400 रुपए। तो दोस्त, आप एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात है कि अभी इतने गिरावट के बाद, यानी कि 5500 रुपए के आसपास से शेयर कहाँ पे आ गया, लगभग अभी 3600 रुपए आ गया है, 36-3700 रुपए, जो कि 3400 रुपए तक जो चला गया था, अभी रिसेंटली ही गया था वो 3600 रुपए में अभी आ गया है। फिर भी इनके आप पी को देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशो आप देखेंगे तो 88 का है। इंडस्ट्री पी कितना का है, 55 का है। तो इस नज़रिए से काफ़ी महंगा है, डबल महंगा है आप बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम जो है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ पे भी नज़र डालेंगे, पीईजी रेशो को भी देखेंगे तो यह भी आपको 3.84 का है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा आपको जो है नज़र आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि डी मार्ट जो यह कंपनी हमेशा जो हाई पी पर ट्रेड किया है, क्योंकि इसका डिमांड ही ऐसा था कि उस समय से जो है ये कंपनी हाई पी पर जो चल रहा है, और अभी भी जो है लोग इसको बेहतर प्रीमियम देते हैं। दोस्त, इसीलिए आपको यह कंपनी का जो शेयर है वो कभी भी आपको लो पी पर, कम पी पर आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल प्रीमियम प्राइस में ही आपको नजर आएगा। तो आपको कंपनी का जो शेयर कितना गिर रहा है आरएसआई के हिसाब से जो है आपको थोड़ा सा अध्ययन करके वहां पर डिसीजन लेना है कि कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट लेना है। आरओई और आरओसी पर नजर डालेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 19.4% का है। आरओई की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की 14.5% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 8% के आसपास है।
और अगर हम जो है 3 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर नज़र डालेंगे तो 28% का 3 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 31% का रहा है। कंपनी के पास अगर जो है हम कर्जा की बात करेंगे तो 713 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 19,487 करोड़ रुपए का रिजर्व है, जो कि काफ़ी शानदार है। इस प्रकार से जो है कंपनी में किसी प्रकार का डेप्ट नहीं है, कैश रिच कंपनी है, सारी चीज़ें जो है बेहतरीन है। लेकिन जो है दोस्त, लोग जो है न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से यह न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है कि अभी जो शेयर जो कंपनी जो लोग हैं वो ब्लिंकिट वगैरह से या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाने लग गए हैं, जिसके वजह से आने वाले समय पे एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट का जो सेल्स वो घट सकता है, ऐसा लोगों का जो है अजम्पशन था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसमें तो बिजनेस में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत अभी जो आया है, जो कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट पेश किया उसी के साथ जो एक न्यूज़ आया है उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बैड न्यूज़ जो है बोल सकते हैं, और अगर कोई इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहे तो उस तरीके से भी ले सकता है। देखते हैं मार्केट जो है इसको किस तरीके से लेते हैं। तो जिसका जो पुराना सीईओ था वो रिजाइन किया, चलिए उसके बारे में हम जो अभी बात, तो चलिए आगे बात करेंगे कि जो एवेन्यू सुपरमार्ट के सीईओ हैं मिस्टर नेविल नोरोन्वा जी, इन्होंने जो है अपना रिजाइन देने का फैसला किया है और अपनी इस 20 साल की सर्विस को जो है डी मार्ट से अलविदा कह रहे हैं दोस्तों। इसके जगह पर जो नया सीईओ जो आएगा, अंशुल आसावा जी आएंगे, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। आपको बता देता हूं कि दोनों के बारे में हम इस वीडियो पर अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेविल जी के बारे में। दोस्तों, नेविल जी का अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है डी मार्ट को ज्वाइन किए हुए लगभग 20 साल तक जो इन्होंने अपना सर्विस दिया है। आपको बता दूं कि जो जो नेविल जी का जो जन्म है वो मुंबई में हुआ। उसके बाद फिर जो इन्होंने अपना मैनेजमेंट का डिग्री कंप्लीट करने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जो है एफएमसीजी फर्म में काम किया। उसके बाद जो है मिस्टर राधा कृष्ण दमानी ने इन्हें सन 2004 में हायर कर लिया एज फाउंडर, एज इन्वेस्टर के रूप में। मतलब मिस्टर राधा कृष्ण दमानी ने इसको हायर कर लिया था सन 2004 में। उसके बाद फिर सन 2007 में इनको जो है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्त, जब इन्होंने जो है इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, इस डी मार्ट को ज्वाइन किया था, तो डी मार्ट के पास केवल 5 स्टोर थे। और अभी वर्तमान में मैं बात करूं तो वर्तमान में डी मार्ट के पास लगभग 380 से भी अधिक स्टोर्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक अच्छा लीडरशिप आप बोल सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लीडरशिप इनका रहा कि उन्होंने जो है 5 स्टोर से 380 स्टोर तक के सफर को तय किया। और अगर मैं एनुअली रेवेन्यू की बात करूं तो अभी डी मार्ट का जो रेवेन्यू है वो हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक का जो है रेवेन्यू करता है। तो दोस्त, इतने बेहतरीन लंबे समय से जो काम कर रहा है कोई भी, जो एक टॉप लीडरशिप अगर किसी कंपनी का चला जाता है तो डेफिनेटली जो है लोग उसको थोड़ा सा नेगेटिवली लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ इनको पता है एक बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, वो चीज़ जो है सामने वाले को जो नया आ रहा है उनको नहीं पता होता है। इस प्रकार से लोगों का जो है मानना रहता है। लेकिन अगर हम जो है बात करेंगे अंशुल असावा जी का, तो ये भी कहीं छोटे मोटे जगह से नहीं आ रहा है। यह भी अपना 30 साल का जर्नी हिंदुस्तान यूनिलीवर में कंप्लीट करके आ रहे हैं। और इनकी स्टडी की बात करें तो यह जो है आईआईटी रुड़की और आईआईएम लखनऊ में जो है इन्होंने, लखनऊ एल्यूमिनस जो कॉलेज है वहाँ पर इन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट किया, अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो अभी जो है अंशुल असावा जी जो है अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में थाईलैंड में जो है अपना जो है मतलब काम, थाईलैंड में जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि एशिया, जो ग्रेटर एशिया है उस ब्रांच के लेवल पर जो है आता है। तो इनके भी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यह जो एचयूएल में डिजिटलाइजेशन एफर्ट वगैरह सब चीज़ पर जो है काम कर चुके हैं। इसके अलावा जो है ये इनोवेशन फॉर होम केयर कैटेगरीज एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्बन एंड रूरल मार्केट्स विद इन इंडिया। तो भारत के अंदर जो है ये जो अपना एचयूएल में भारत के अंदर जो अर्बन और रूरल क्षेत्र पर जो किस प्रकार से सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र पर भी जो काम कर चुके हैं। और ये जो अपने किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं तो कस्टमर सेंट्रिसिटी और कमर्शियल डिसिप्लिन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से जाने जाते हैं। तो आशा करते हैं कि जो अंशुल आसावा जी हैं वो भी जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। और जिस प्रकार से जो है
नेविल जी ने ग्रोथ किया, उसी प्रकार से जो है इसको डिजिटल मार्केट की ओर जो है बिल्कुल ग्रोथ की ओर ले जाएंगे और बिजनेस को बेहतरीन तरीके से बढ़ाएंगे। तो देखते हैं मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है कि निगेटिव लेता है। सारी चीज़ें बढ़िया है, कंपनी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन देखते हैं सीईओ को जो है चेंज करने का रीज़न क्या रहा होगा और किस प्रकार से जो है। वैसे तो जो है नेविल जी ने खुद रिजाइन किया है, वो अपना जो है आगे इनका जो है कार्य है वो अभी जनवरी में 31 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद वो अपना रिन्यू जो है, सॉरी 1 जनवरी सन 2026 को ख़त्म हो रहा है, तो वो रिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनका कहना है उनके लेटर में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए, जानकारी आपको समझ में आया होगा, पॉजिटिव और गुड निगेटिव दोनों चीज़ें। तो आगे क्या होता है यह तो कल मंडे को देखने वाली बात रहेगा। चलिए, ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ के लिए हमारे साथ जो है जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।